क्वेश्चन देखिए 2 नंबर आकृति 6.29 में, आकृति 6.29 यहाँ बगल में चित्र देख रहे हैं। यदि ए बी पैरेलल है सी डी के, ए बी पैरेलल है सी डी के और सी डी पैरेलल है ई एफ के, और यहाँ कह रहा है कि वाई और जेड का अनुपात 3:7 है, तो हमें एक्स का मान निकालना है। चलिए देखते हैं। तो पहले इसमें देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। चित्र में कह रहा है कि ए बी पैरेलल है सी डी और सी डी पैरेलल है ई एफ, ठीक है। और यहाँ वाई और जेड का अनुपात 3:7 है। वाई और जेड का अनुपात क्या है? 3:7 है, ठीक है। अब देखिए, तो हमें क्या ज्ञात करना है? तो ज्ञात करना है इसे हमें निकालना है, एक्स का मान ज्ञात करना है। एक्स का मान क्या होगा ये हमें बताना है। चलिए इसका हल देखते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ देख रहे हैं कि यह जो तिर्यक रेखा है, ये तीनों ए बी को, सी डी को और ई एफ, ये ट्रांसवर्सल जो देख रहे हैं तीनों को काट रही है। तो यहाँ पे कुछ नाम दे देते हैं, यहाँ पी दे देते हैं, यहाँ क्यू दे देते हैं और यहाँ पर आर देते हैं। नाम लिख लेने से अच्छा रहेगा। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है कि ए बी पैरेलल है सी डी और सी डी पैरेलल है ई एफ, ये दिया हुआ है। तो देखो हमें पता है कि अगर ए बी सी डी के पैरेलल और सी डी ई एफ के पैरेलल, तो ए बी ई एफ के भी पैरेलल हो जाएंगे, यानी तीनों एक दूसरे के समांतर हो जाएंगे। इसलिए ए बी पैरेलल टू सी डी पैरेलल टू ई एफ, ऐसे लिख सकते हैं, तीनों समांतर हो गया। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं एंगल ए पी क्यू बराबर एंगल क्यू आर एफ, एकांतर अंतः कोण। देख लीजिए ए पी क्यू यह वाला कोण और एंगल क्यू आर एफ, ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे, यानी एक्स किसके बराबर हो गया? जेड के बराबर हो गया। कैसे हुआ है? एकांतर अंतः कोण से, ठीक है। चलिए अब देखिए हमारे पास क्या दिया है? वाई और जेड का अनुपात दिया है। चूंकि वाई और जेड का अनुपात कितना दिया है? 3:7। तो इसके अनुसार अगर मैं यहाँ पर अगर मैं कह देता हूं कि वाई जो है 3k के बराबर है और जेड जो है 7k के बराबर है, ये हम लोग यहाँ मान लेते हैं, ठीक है। अनुपात में दिए तो मान सकते हैं ना। इसका मतलब हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि आपका x जो है x वह भी 7k के बराबर होगा, क्योंकि x z के बराबर है। चलिए अब देखिए इसके बाद हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि एंगल ए पी क्यू और प्लस में एंगल सी क्यू पी बराबर में 180 डिग्री। ए पी क्यू और सी क्यू पी इन दोनों का योग क्या होगा? 180 डिग्री। एक ही तरफ के अंतः कोण है और इनका योग क्या होगा? 180 डिग्री होगा। चलिए तो ये क्या है? आपका x है और सी क्यू पी की बात करें, तो y है बराबर में 180 डिग्री। तो x की जगह पे 7k और y की जगह पे 3k बराबर में 180 डिग्री, यानी कि यहाँ 10k बराबर 180, ये जाएगा 10 भाग में, तो k का मान कितना आ जाएगा? 18 डिग्री। तो k 18 आ गया और हमें x का ही तो मान निकालना था जी, x का ही मान निकालना था हमें, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं, इसलिए x बराबर में 7 × 18, क्योंकि 7k है ना x का मान, तो कितना हो जाएगा यहाँ से? 126 डिग्री। 126 डिग्री x का मान हो जाएगा। समझ गए? क्वेश्चन नंबर